चलिए, हमारे साथ हरीश शाही भी है इंडियन मार्केट व्यू के। शुक्रिया हरीश जी, आपने वक्त दिया। बताइए सर, गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू क्या है? सर मेरा जो व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर बेसिकली बाय ऑन डिप ही है। और जैसा कि सर ने कहा कि एक रेंज में चल रहा है कि 74,750 का मेरा डाउन साइड रिस्क है, स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन्ड है तो मैं ट्रेडर्स को सजेस्ट करूंगा कि बाय ऑन डिप ही मेंटेन करें। और 75,500 के आसपास अगर हमें आज भी कोई डिप मिलती है तो हम वहां पर जो है बाइंग इनिशिएट करें। और अपर साइड टारगेट 76,500 76,600 की एक रेंज तक रहेगा। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तब जाके हम लोग 77,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर गोल्ड को देखें तो ओवरबॉट हो चुका है। बहुत सारे लोग इसको हर एक रैली को सेल कर रहे हैं, बट मार्केट का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिस हिसाब से चल रहा है तो वो इसको पुश कर रहा है अपर एंड पर। तो स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा फिलहाल। सबसे पहली सलाह यही है कि स्टॉप लॉस हर ट्रेड में ज़रूर लगाएं, उसके बिना आप कभी भी एंट्री ना करें। और अभी तेज़ी ज़रूर दिख रही है, लेकिन एक स्ट्रेस रैली है, काफ़ी लंबे समय से रैली चल रही है, तो कभी भी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन आज के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह 75,800 के आसपास, 76,000 76,500 तक भी ये तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा हरीश जी को लगता है। आप बताइए हरीश जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? सर चांदी पे मैं अगेन बाय ऑन डिप सजेस्ट करूंगा, बिकॉज जो अभी 90,500 के आसपास अगर हमें कोई डिप मिलती है तो वहां पर हम लोग बाय करेंगे। और ओवरऑल पोजिशनली मैं मतलब लास्ट 2 मंथ से जब आ रहा हूं तो अब भी मैं बाय बाय बोल रहा हूं और कंटिन्यू चल भी रहा है। और अगर बड़ा व्यू अगर देखें तो चांदी का मेरा अराउंड 1 लाख का है, बट फिलहाल मेरा जो टारगेट रहेगा वो 92,700 और 94,350 तक का है। और डाउन साइड रिस्क जो मेरा 88,000 है, बिकॉज अगर 88,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तब जाके मार्केट में जो है डाउन साइड रैली आएगी। तो हरीश जी की कॉल ये है कि 90,500 में चांदी आपको खरीदना है और 92,700 तक ये जा सकता है पहला टारगेट। फिर अगला टारगेट पोजिशनल व्यू है 94,350 का। स्टॉप लॉस इसके लिए इन्होंने दिया है 88,000। गिरावट और दबाव आपको दिखता है यहां से रुपए में? हरीश जी, आपसे सवाल था सर, ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा सर। सर मुझे जो यूएसडी आईएनआर में अभी ये दिख रहा है कि जिस हिसाब से आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन हो रहा है तो एक हल्का सा उसमें करेक्शन आने का चांस है। और मे बी हम लोग 83.5 और 83 के अराउंड हम लोग यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो क्रूड की बातचीत करेंगे। क्रूड में क्यों कल तेजी आई, आज गिरावट दिख रही है, आगे क्या होगा? आप क्या चुनेंगे मेटल्स में हरीश जी? सर मेरा मेटल्स, बेस मेटल ओवरऑल मुझे जो है स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है वो लेड लग रही है मुझे। तो लेड में मैं जो सजेस्ट करूंगा अगेन थोड़ी सी करेक्शन, जिनको महंग जी सेलिंग देख रहे हैं तो मुझे करेक्शन हल्की सी लग रही है, बट वो एज एन बाय ऑन डिप की मैं सजेस्ट करूंगा। लेड में बाय सजेस्ट करूंगा अराउंड 182 पर, और टारगेट मेरे रहेंगे 187 190 के। और डाउन साइड रिस्क रहेगा इसका 178 का। लंबा टारगेट और है इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 से 3 दिन रहेगा। ओके, 2 से 3 दिनों में सर 190 तक जा सकता है क्या लेड? सर चांसेस जिस आपका चार्ट पैटर्न इसका बन रहा है उसमें 182 तो 187 तो मतलब फॉर श्योर दिख रहा है इसमें। तो अगर उसका उस पर सस्टेन होता है तो 190 भी दिखता है। ओके, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं, इसलिए कि 190 का टारगेट, क्योंकि लेड का जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है अगर आपको चार्ट पे दिख रहा है, इसलिए मैंने क्लैरिटी के लिए पूछ लिया। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड कल 3.5% से ज़्यादा की तेजी दिखी, आज नरमी दिख रही है। ये हरीश जी, आपको क्या लग रहा है? 2 खबरें बता दी, एक तो तूफान वाली जो मिल्टन तूफान है फ्लोरिडा में, उससे चिंता है सप्लाई की, और दूसरा सप्लाई डिसरप्शन की इस तनाव की वजह से। आप बताइए क्रूड की चाल। सर एनर्जी बास्केट में इसमें जो जितना भी सप्लाई डिसरप्शन रहेगा वो क्रूड की डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। और जिस हिसाब से ये जो जियोपॉलिटिकल वॉर चल रहा है तो उसमें क्रूड में बाइंग मुझे नजर आती है। जो कल की जो रैली है उसमें नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और प्रॉफिट बुकिंग लगता है 20-30 पॉइंट की और भी हो सकती है।
तो मेरा सजेशन इसमें अगेन बाय ऑन डिप का रहेगा 6320 के अराउंड मैं इसमें बाइंग सजेस्ट करूंगा। और ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल सही का 6500 पर है, तो मेरा टारगेट 6500 ही है। इन केस वहां पर ब्रेकआउट होता है और कोई अगर मान लो पंच मिलता है मार्केट को, तो 6750 सेकंड टारगेट उस टाइम रहेगा। अब अगर ब्रेकआउट होता है, मार्केट सस्टेन होती है आर्ली बेसिस पर, 4 आर्ली बेसिस पर, और डाउनसाइड रिस्क इसका मेरा जो है 6220 का रहेगा। ओके।